अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा, जहां पर आमना बेगम की तो बिल्कुल समझ नहीं आती। पहले जब सानिया को बहू बनाने का ठान लिया था तो सबके खिलाफ खड़ी हो गई थी, तो सानिया को बहू बनाकर घर ले ही आई और उसके बाद अब सबके खिलाफ चाहकर किरण को घर ले आई। हमेशा ये औरत अपनी ही मनवाती है, कब किसी की मानी है इसने? ना ही अपने शौहर की, ना ही अपने बच्चे की। अब यहाँ पर ज़रून पर प्रेशर भी डाल रही है कि उसके साथ रिश्ता बनाओ, जब सानिया आएगी तो देखा जाएगा। अली ने बहुत समझाया कि इस तरह से मत करो, सानिया की जगह मत दो किरण को। ज़रून कभी भी इमोशनली अटैच नहीं हो सकता उस तरह से किरण से जिस तरह से वो सानिया से अटैच है, लेकिन आमना बेगम को लगता है ये कठपुतलियाँ हैं, इन्हें आपस में जैसे मर्जी नचाओगे ये नाच ही लेंगी। दूसरी तरफ सानिया ने भी अब ठान रखा है कि वो ये घर छोड़ जाएगी, क्योंकि सहीफा जो बार बार उसे ये घर छोड़ने का कह रही है तो उसकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि अब इस घर में रहे। तभी तो अपनी पैकिंग कर ली, इस घर से निकलने ही लगी थी कि फसी की कॉल आ गई जो ये बता देता है कि ज़रून की दूसरी बीवी घर में आ चुकी है। फसी को तो हमेशा ही सानिया को अजियत देकर सुकून मिलता है। अब यहाँ पर सानिया काफ़ी टूट चुकी है, बिखर चुकी है। वो तो पहले ही ज़रून के घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब भी नहीं जा रही क्योंकि वो आनी की तरफ जा रही है। घर से निकलते हुए उसने जो बाप की तस्वीर को सीने से लगा रखा था तो सहीफा से ये भी बर्दाश्त ना हुआ। जल्दी से वाजिद साहिब की तस्वीर उससे छीन लेती है, जैसे सारे ही हक खींच लिए हों, और कहने लगी ये अब तुम्हारे बाप का घर नहीं रहा, मेरा घर है। यहाँ पर सोच समझ कर वापस आना, बल्कि कभी मत आना, और हो सके तो बड़ी जल्दी से ऑफिस भी छोड़ दो क्योंकि मेरा बेटा वापस आने वाला है। तो सानिया यही कहती है अनस वापस आएगा, उसका बिजनेस उसी को सौंप दूंगी, आप ये टेंशन मत लीजिए, मैं अपने भाई के साथ कुछ बुरा नहीं करूँगी। ये कहते हुए वो आनी की तरफ आ जाती है। बहुत रोती है आनी, जो कि पाकिस्तान आ चुकी हैं। वो तो आनी के गले लगकर बहुत रोई, काफ़ी देर उनकी गोद में सर रख के ज़रूर उनकी बेवफाई के किस्से सुनाती रही। आनी को आमना बेगम पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि आमना बेगम और आनी तो अच्छी फ्रेंड्स हैं, तो फिर सानिया के साथ उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, दूसरी बीवी घर क्यों आ गई। अब यहाँ पर सारे सवाल करेगी आनी जाकर आमना बेगम से। आनी आमना बेगम से मिलने आई और कहने लगी तुम ज़रूर की दूसरी बीवी को घर ले आई। आमना ज़रा तो सोचा होता कि सानिया मेरी भांजी है, उसका बच्चा खो गया, उस पर सोतन आ गई और रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। अब तो इससे उसके बाप का घर भी छिन गया, वो बेचारी मेरी तरफ है। तुम जानती हो ना सुतेली माई कैसा सलूक करती हैं, तो सहीफा ने भी उसके साथ यही सब कुछ किया। तुम्हें तरस नहीं आता क्या सानिया पर? तो आमना तो बड़ी ही बदीद बनी कहती है तो क्या करूं, मैंने भी तो नस्ल आगे बढ़ानी थी ना। ऐसे में सानिया नहीं सही तो ज़रूर उनकी दूसरी बीवी ही सही, हमने सानिया को नहीं निकाला। सानिया आकर अपने घर में रह सकती है, उसका कमरा अभी भी खाली है। आनी को आमना की बातों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन आनी बेबस थी। गुस्से के आलम में यहाँ से चल दी। रास्ते में जो ज़रून नज़र आया तो ज़रून से भी बात नहीं की, गुस्से के आलम में चली गई। ज़रून सानिया के पास फिर से घर जाता है, लेकिन मालूम पड़ा कि वो तो यहाँ से जा चुकी है। तो फिर ज़रून ऑफिस जाता है, यहाँ पर सानिया से मुलाकात करता है, उससे घर आने का कहता है। तो सानिया भी शिकवा कर देती है, कौन से घर जहाँ पर मेरी सौतन बैठी है, आपकी दूसरी बीवी बैठी है। अगर इतनी मोहब्बत इतनी चाहत थी तो कुछ दिन तो मेरे बगैर रहना सीख लिया होता। क्या इतनी ही ज़रूरत पड़ गई थी कि उसे लाना बहुत ज़रूरी था? क्या इतनी ही बेचैनी थी? तो ज़रून कहने लगा शट अप सानिया, कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो उसे ठीक तरह से देखा भी नहीं, मम्मा ज़बरदस्ती लेकर आई हैं, मैं नहीं चाहता कि वो हमारे घर में रहे, तो मुझे ऐसा समझती हो क्या? अब तो यहाँ पर ज़रून को भी गुस्सा आ गया, लेकिन सानिया भी रोने लगी कि वो बहुत बेबस है, करे तो करे क्या, ये दुनिया तो उस पर तंग पड़ती जा रही है। अब यहाँ पर आनी ही है जो सानिया को समझाएगी कि तुम्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। अगर ज़रून तुम्हारी तरफ चाहत का हाथ बढ़ा रहा है, बार बार तुम्हारे पास आता है, तो तुम उसका मान रखो, उसके साथ घर वापस चली जाओ। अगर तुम्हें इतने मान से इतनी मोहब्बत से बार बार लेने आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसके दिल में अभी भी तुम्हारी जगह बाकी है, और तुम उसके साथ रहकर खुद को मजबूत करते हुए उस लड़की की मोहब्बत ज़रून के दिल से ख़त्म कर सकती हो, जो कि अभी मोहब्बत बनी ही नहीं। अगर ये
ویسے ہی مجبوری کا رشتہ ہے تو بیٹا یہ مجبوریاں تو بڑی جلدی ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اب تم ایک دفعہ گھر جاؤ، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ اب آنی ہی ہیں جو کہ ثانیہ کو گھر بھیجیں گی، اور یہاں پر آ کے ثانیہ پر بم پھوٹے گا کہ اس کی سوتن کوئی اور نہیں کرن ہے۔ کرن تو بس ہنسی ہی ہنستی رہے گی ثانیہ کی بیچارگی پر، تماشا ہی دیکھتی رہے گی۔ لیکن پھر آخر کب تک؟ اگر قدرت نے کرن کو موقع دیا ہے تو ثانیہ کو بھی موقع دے گا۔ ثانیہ کو ہمیشہ اس طرح سے بیچارگی کی زندگی تو نہیں گزارنی، اسے بھی تو خوش رہنا ہے، خوشیوں پر اس کا بھی تو حق ہے۔ وہ بھی پریگننٹ ہوگی، اس کا بھی بیبی ہوگا۔ کرن جو کہ اتنی ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے، قدرت کو تو غرور تکبر پسند ہی نہیں، قدرت کو پسند ہے تو عاجزی پسند ہے، اور جب کرن میں عاجزی ہی نہیں تو کیسے خوش رہ سکتی ہے؟